Hello guys, welcome back to my channel Study Hub Easy Learn. I am Vinu Srivastav. Today's topic is distributive and indefinite pronouns. आज हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस एंड इंडेफिनेट प्रोनाउंस. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस यूज्ड फॉर इंडिविजुअल्स और ऑब्जेक्ट्स रेफरिंग टू देम एज वन एट टाइम. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस होते हैं ईच, आइदर, नाइदर, नन, एनीवन, ऑल, etc. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस का मतलब होता है बांटना, किसी चीज़ को बांटना, यानी कि पर्सन, प्लेस, थिंग, इनको जब हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो इस डिस्ट्रीब्यूट जो वर्ड यूज करते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस होते हैं. हम एग्जाम्पल में इन्हें अच्छे से समझते हैं. इनके मीन्स हाउ डू यू यूज इन अ सेंटेंस. ईच ऑफ द इसका मीन्स होता है प्रत्येक या हर एक. प्रत्येक थोड़ा और लगता है, हर एक जैसे हर एक गर्ल, प्रत्येक गर्ल या हर एक, यानी ईच ऑफ दैम. ईच ऑफ द मीन्स होता है प्रत्येक या हर एक. यहाँ पे डैश है, यहाँ पे आप कुछ भी फिल कर सकते हैं. ईच ऑफ द गर्ल्स, ईच ऑफ द बॉयज़, ईच ऑफ द चिल्ड्रन. ईच ऑफ द गर्ल्स इज रीडिंग. प्रत्येक लड़की क्या कर रही है? रीडिंग कर रही है. आइदर ऑफ द बोथ मीन्स होता है दोनों में से कोई एक, यानी कि जो चीज़ दोनों दी गई उनमें से कोई एक. आइदर ऑफ द बोथ सिस्टर्स, ब्रदर्स, बॉयज़, गर्ल्स, कुछ भी आप लिख सकते हो यहाँ पे. आइदर ऑफ द बोथ सिस्टर्स बाय टेलिंग अ लाई. इन दोनों बहनों में से कोई एक क्या कर रही है? झूठ बोल रही है. वन ऑफ द का मीन्स होता है में से कोई, यानी कि जो दिए गए हैं इनमें से कोई. वन ऑफ द प्लेयर्स विल विन इन द अवार्ड. वन ऑफ द स्टूडेंट्स, वन ऑफ द बॉयज़, यानी कि आप कुछ भी यहाँ कर सकते हो. वन ऑफ द क्या है? ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस है. नाइदर ऑफ द बोथ इसका मीन्स होता है दोनों में से कोई नहीं, यानी कि जो दोनों दिए गए हैं उनमें से कोई नहीं. नाइदर ऑफ द बोथ गर्ल्स इज अ डॉक्टर, यानी कि दोनों लड़कियों में से कोई भी डॉक्टर नहीं है. यहाँ पे नाइदर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस में आता है, यानी लड़कियों को बांट रहा है, यानी कि इनमें से जो है वो कोई भी डॉक्टर नहीं है. नन ऑफ द मीन्स होता है में से कोई नहीं, जो इनमें से दिया गया इनमें से कोई नहीं. नन ऑफ द चिल्ड्रन, स्टूडेंट, मैन, वीमेन, कुछ भी आप कर सकते हो यहाँ पे. नन ऑफ द चिल्ड्रन विल कम इन, यानी कोई भी बच्चा अंदर नहीं आएगा. कोई भी बच्चा बहुत ज़्यादा शैतानी कर दे तो हम बोलते हैं नन ऑफ द चिल्ड्रन विल कम इन. एनी वन ऑफ का मीन्स होता है में से कोई एक, जो भी यहाँ दिया गया उनमें से कोई एक. यू या देम हम यहाँ पे कुछ भी यहाँ फिल कर सकते हैं. एनी ऑफ यू कैन सिट एयर, तुम में से कोई यहाँ बैठ सकता है, यानी कि तुम में से कोई यहाँ हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, तुम में से कोई एक यहाँ पे बैठ सकता है. तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस यूज, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस में आता है एनी ऑफ. ऑल ऑफ द सारे के सारे, यानी कि जो भी है वो सारे के सारे. ऑल ऑफ द बॉयज़, ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ द गर्ल्स. ऑल ऑफ द बॉयज़ आर टेलिंग ए लाई, यानी कि सारे के सारे लड़के क्या कर रहे थे? झूठ बोल रहे हैं. बोथ ऑफ द दोनों के दोनों, यानी कि जो दिए गए वो दोनों के दोनों. बोथ ऑफ द बॉयज़, बोथ ऑफ द गर्ल्स, बोथ ऑफ द सिस्टर्स, बोथ ऑफ द ब्रदर्स. बोथ ऑफ द बॉयज़ जम्प्ड इनटू द रिवर, दोनों के दोनों लड़के क्या किया? रिवर में उन्होंने जंप किया है. थोड़े कुछ इसमें नोट्स देख लेते हैं. आइदर, नाइदर, एनी. आइदर, नाइदर और एनी हमें इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब ही यूज होती है. बोथ, ऑल इनके साथ प्लूरल वर्ब यूज करते हैं. नन में हम बोथ यूज वैसे तो इनमें हम दोनों यूज करते हैं, वैसे प्रेफरेंस हम सिंगुलर वर्ब को देते हैं. कुछ राइटर हैं वो नन को सिंगुलर मानते हैं, कुछ प्लूरल, लेकिन हम फॉर्मल इंग्लिश में हम इन्हें सिंगुलर वर्ब ही यूज करते हैं. Indefinite pronouns. An indefinite pronoun does not refer to any particular person, place or thing
इंडेफिनेट प्रोनाउंस होते हैं वन, एनीवन, समवन, एवरीवन, एनीबडी, समथिंग, एवरीबडी, नोबडी, एनीथिंग, समथिंग, एवरीथिंग, नथिंग आर इंडेफिनेट प्रोनाउंस। ये क्या होते हैं? इंडेफिनेट प्रोनाउंस होते हैं। इंडेफिनेट शब्द का मतलब होता है अनिश्चित, यानी कि जो हमें कुछ भी, जिसके बारे में हमें कुछ भी पता ना हो, वो इंडेफिनेट होता है। यानी कि उसका क्या जेंडर होगा, क्या नंबर होगा, मेल होगा, फीमेल होगा, क्या होगा, हमें इसका कुछ भी पता नहीं होता है, वो इंडेफिनेट प्रोनाउंस में आता है। जैसे हम देखते हैं समवन इज देयर, जैसे हम कहें कि समवन इज देयर, वहाँ कोई है, यहाँ पे वहाँ पे कोई है, यानी कि कोई भी हो सकता है, मेल फीमेल कुछ भी हो सकता है। तो फिर यहाँ पे वहाँ पे हमें कुछ पता नहीं है, यानी कि हमें कोई डेफिनेट नहीं है कि वो वहाँ पे कोई है। यहाँ पे होता है सी इज देयर, वहाँ पे वह वहाँ पर है, तो यहाँ पे तो डेफिनेट हो गया कि वह वहाँ पर है। लेकिन यहाँ पे जो समवन आया है, यहाँ पे हमें हमें मालूम नहीं पड़ रहा है ये कौन है, मेल है, फीमेल है, एनी क्या है, तो हमें कुछ मालूम नहीं है। तो ये इनडेफिनेट है, यानी कि अनिश्चितता, जिसमें अनिश्चितता दिखाई देती है, वो इनडेफिनेट प्रोनाउंस में आते हैं। एग्जाम्पल में देखते हैं, वन नीड टू एक्सरसाइज डेली। जब हमें किसी को, सभी के लिए कुछ बोलना होता है, कोई एक निश्चित नहीं होता है किसके लिए कहना है, तो वहाँ पे हम वन का यूज करते हैं। जैसे समवन इज वेटिंग फॉर यू, यानी कि हम कह रहे हैं तुम्हारा कोई इंतज़ार कर रहा है। यानी कि समवन कोई भी हो सकता है, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, हमें नहीं मालूम है वो कौन है, यानी कि निश्चित नहीं है कौन है, तो वहाँ पे हम समवन का यूज करते हैं। उसी तरह से एनीबडी कैन डांस, जैसे डांस कर रहे हैं एनीबडी, यानी कि कोई भी डांस कर सकता है। जैसे हम बैठे वो बोलते हैं कि एनीबडी कैन डांस, कोई भी डांस कर सकता है, उसमें मेल फीमेल बच्चे कुछ कोई भी हो। समवन, यहाँ भी कोई निश्चित नहीं है कि, यानी कि समवन आज बॉर्न ग्रेट, कुछ लोग होते हैं जो क्या महान पैदा ही होते हैं, जो कुछ लोग समवन कोई लोग, मतलब यहाँ पे भी कोई निश्चित नहीं है कौन होता है, कुछ लोग होते हैं। आई हेल्प एवरीवन, मैं प्रत्येक की सहायता करूँगा, इसमें भी निश्चित नहीं है हम किसकी करेंगे। एवरीवन, एवरीबडी वांट टू सक्सीड इन लाइफ, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति चाहता है हम अपने जीवन में सफल हों, तो एवरीबडी, यहाँ भी हर किसी की निश्चित नहीं है, निश्चिंतता नहीं दिखाई, डेफिनेट नहीं बताया गया है हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। ये इनडेफिनेट है, तो ये इनडेफिनेट प्रोनाउंस कहलाता है। नन नाइदर के साथ नॉट का यूज नहीं होता है एज अ प्रोनाउन। जब ये शब्द अकेले स्टैंड करते हैं तो इंडेफिनेट प्रोनाउन, वही शब्द ऑफ के साथ रखते हैं तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस हो जाता है। बस आपको माइंड में थोड़ा सा सेट करना है। आई होप आगे से आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे कि इंडेफिनेट प्रोनाउंस और क्या है और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस क्या है। इन वर्ड्स को देख के आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। जैसे कि आप एक बार इन्हें अच्छे से दिमाग में सेट कर लीजिए। बोथ आर कमिंग, दोनों आ रहे हैं, ये क्या है? इंडेफिनेट है, दोनों आ रहे हैं। कौन कौन आ रहा है हमें कुछ पता नहीं है, लेकिन यहीं पे बोथ ऑफ देम आर कमिंग, उनमें से दो आ रहे हैं, तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव हो गया कि बोथ के साथ ऑफ का यूज हुआ है। जब बोथ के बाद ऑफ का यूज होता है तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव हो जाता है। यानी कि जो भी वर्ड्स के साथ, जो भी इंडेफिनेट प्रोनाउंस हैं उनके साथ अगर हम ऑफ का यूज कर देते हैं तो वहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस हो जाता है। आगे देखते हैं, एवरीवन इज हैप्पी, प्रत्येक व्यक्ति खुश था। इंडेफिनेट, यानी कि इसमें इंडेफिनेट है, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति खुश थे। यहाँ पे डेफिनेट नहीं है कि कौन कौन खुश था, लेकिन कौन डेफिनेट नहीं है, इसीलिए इंडेफिनेट हो गया। एवरीवन इज हैप्पी, लेकिन इसी एवरीवन के साथ अगर हम ऑफ लगा देते हैं तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव हो जाता है। एवरीवन ऑफ अस, हम में से प्रत्येक, यहाँ पे जो हमने ऑफ लगा दिया है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। एवरीवन ऑफ अस, यानी कि प्रत्येक हम में से प्रत्येक क्या था? खुश था, यानी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस में आ गया। नन वाज देयर, वहाँ पर कोई नहीं था,
ये क्या है, ये इंडेफिनेट है, वहाँ पर कोई नहीं था। नन ऑफ देम विल गो, उनमें से कोई नहीं जाएगा। ये क्या हो गया, ये डिस्ट्रीब्यूटिव हो गया। अब आपको, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा इंडेफिनेट और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। सो गाइस, आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इफ़ यू एनी डाउट, एनी क्वेरी, प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।